एक दौर था जिस दौर के अंदर ये कहा जाता था कि स्पोर्ट्स एक वेस्ट ऑफ टाइम है। लोग बाग कहते थे कि खेलेगा कूदेगा होगा खराब, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब। आज वो दौर बिल्कुल चेंज हो चुका है। स्पोर्ट्स नॉट ए वेस्ट ऑफ टाइम, स्पोर्ट्स वे ऑफ लाइफ। ये समय की बर्बादी नहीं है, ये जिंदगी जीने का तरीका सिखाता है। देखिए सर, किसी भी बोलते हैं कार्यक्रम का आयोजन अपना आप में एक महत्वपूर्ण काम होता है, और चूंकि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गतका जिसके अंदर के 450 प्रतिभागी हों, तो आप समझ सकते हैं कि एक बेटी की शादी से बड़ा काम क्या ही होगा। एक अच्छे से शायर की दो पंक्तियां याद आती हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक लड़ेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो value, and all of you are part of this. All of you can understand that whenever you are in Jaipur or you are in Rajasthan in near future, you can think that you can stay in our campus, you can be part of our day-to-day activities whenever you will be in Jaipur or Rajasthan. All of you can come, and whenever we are in your region, definitely we have one family to which we can visit. So that is the joy and that is the sharing we all follow and we have to see. First of all, I want to thank सभी को वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। 2 दिन पहले बातें बहुत हो चुकी हैं। 2 दिन मैंने बोला था कि आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, हमसे भी जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और आज क्लोजिंग के समय मैं सिर्फ बधाई देना चाहूँगा उन सभी प्लेयर्स को जिन्होंने मेडल हासिल किए, और उससे बड़ी बधाई उनको जो इस बार सफल नहीं हो पाए। तो निराश होने की जरूरत नहीं, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। बोला जाता है कि जब हम कुछ करते हैं या तो जीतते हैं या सीखते हैं, तो जो जीते उनको भी बधाई, और जो सीखे उससे बड़ी बधाई, क्यों वो सीख चुके हैं। तो आगे आने वाले समय में, क्योंकि आज हमारे बीच सरदार हरचंद सिंह भुल्लर, प्रेसिडेंट ऑफ गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया, खास तौर पे जहां पहुंचे हैं, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, आज उनसे बातें सुनेंगे। तो एक बात मैं सिर्फ बताना चाहूँगा, जो पहले दिन भी बोली थी कि जो गतका है ये सिर्फ खेल नहीं है, ये हमारी धरोहर है। बस इसको संभाल के रखना, जहां भी रहो खेलते रहना, प्रोफेशनल प्लेयर बनो, और गतका फेडरेशन ऑफ इंडिया दिन रात आपके इसी उज्जवल भविष्य के लिए जुटी हुई है। सभी टीमें इसकी अलग अलग हमारे विंग्स हैं, लेडीज विंग है, टेक्निकल विंग है, हमारी जर्नल बॉडी है। तो सभी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि कैसे गतके को आगे बढ़ाया जाए और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज इसके प्लेयर्स को दिए जाए। तो इसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, मगर एज ए प्लेयर, जैसे बोला था कि अगर प्लेयर हैं तभी कोई फेडरेशन है, तो एज ए प्लेयर आप बिल्कुल कमी मत छोड़ना, इस खेल को जारी रखना,
इस बार अगर 20 यूनिवर्सिटीज आई हैं तो मैं आशा करता हूं अगली बार कम से कम 40 यूनिवर्सिटी आनी चाहिए। ये मेरी आप सबसे उम्मीद भी है। जहां आपके साथी पढ़ते हैं, किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको प्रेरित कीजिए। कहीं पे भी किसी कोच की जरूरत हो, आपको गतका कोच चाहिए हो, आपको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए हो, हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी वेबसाइट है। इसके अलावा जैसे अभी जहां सभी के पास नंबर मेरा आ चुका है, तो किसी भी समय आप कॉल कर सकते हो। जहां भी आपको कैसी भी जरूरत होगी हम वो पूरी करेंगे। और इस आशा के साथ अगली बार जहां भी भगवान ने चाहा फिर एकत्र होंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं इस यूनिवर्सिटी के सभी ऑर्गेनाइजर, रजिस्ट्रार साहब, डायरेक्टर स्पोर्ट्स, इनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों को रहने का इंतजाम इन्होंने किया, इनके खाने का प्रबंध किया और किसी तरह की कोई कमी पेशी यहाँ पर आने नहीं दी। और इसके साथ ही हमारे राजस्थान एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने इनके साथ मिलकर बहुत काम किया इसको सक्सेसफुल करने के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और हमारे प्रोफेसर मिश्रा साहब, जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी में हमें सभी को बताया कि इस यूनिवर्सिटी में हम कंपटीशन करवा रहे हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इसके सिवा हमारे पास हमारे एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर बलजिंदर सिंह जी तूर, प्रोफेसर मिश्रा जी, डॉक्टर बाजवा साहब, जगकिरण कौर, सभी ऑफिशियल्स, हमारे जजेस, रेफरीज और प्यारे बच्चों, आप सभी ने मिलकर एक स्पोर्ट्समैन की तरह डिसिप्लिन में रहकर आपने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये स्पोर्ट्समैन की एक अच्छी निशानी है, उसकी एक क्वालिटी है, जो डिसिप्लिन में रहकर अपना काम करे, अपनी खेल को आगे बढ़ाए। तो आपने यहाँ पर खेल के लिए जहाँ अच्छा प्रदर्शन किया है, जिन्होंने मेडल जीते हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे तूर साहब ने बोला, जो नहीं मेडल ले सके उनको और मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वो आगे भी आने वाले कंपटीशन में, जो आगे कंपटीशन आएंगे, उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपने मेडल जीतें और इस गेम को आगे लेकर जाएं। ये गेम थोड़े साल ही पहले जो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, नेशनल गेम्स, स्टेट गेम्स में एंटर हुई 2008 से आज तक एसोसिएशन ने सभी ही यूनिट्स हमारी स्टेट की हैं, उनसे बेनती की कि वो आप अपनी यूनिट्स को रजिस्टर करवाएं। और भारत माता की, वो कौन से कहते हैं, सत श्री अकाल। आज के कार्यक्रम में मंचासीन सम्माननीय हरदीप सिंह जी, सम्माननीय शिवराज सिंह जी, सम्माननीय एसएच सिंह जी, सम्माननीय बलजिंदर सिंह जी और कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथि, इस सभागार में उपस्थित तमाम मेरे युवा साथी। भैरू सिंह जी ने मुझे कहा कि आपको आना है, तो जिस दिन मुझे बुलाया उद्घाटन में, उस दिन विधानसभा थी, उस वजह से मैं आ नहीं पाया। तो आज इन्होंने कहा कि आपको 11 बजे आना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं 11 बजे आ जाऊंगा। फिर कहा कि आप 12 बजे तक आओगे तो भी चलेगा, वो ठीक है, मैं 12 बजे आ जाऊंगा। फिर मैंने इनको कॉल किया, इनका कॉल आया कि क्या, तो मैंने कहा मैं 15-20 मिनट बाद में आऊंगा। कि नहीं, आप आधा पौन घंटे बाद में आना। तो अब देखिए, वो कहते ना कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही बाण। तो व्यक्ति बड़ा नहीं है, स्थान बड़ा नहीं है, समय बड़ा बलवान। और आज समय रविवार है और हमारे यहाँ पास के अंदर एक भैरू जी का मंदिर है टिंगस के अंदर,
और रविवार को सबसे ज्यादा यात्री भैरव जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो आज भैरव सिंह जी का वार है तो मेरे ऊपर भारी है। कई दिनों से आपकी ये स्पोर्ट्स प्रतियोगिता चल रही है। देश के कोने कोने से खिलाड़ियों ने आकर इस कैंपस के अंदर अपनी प्रतिभा को दिखाने का काम किया है। वही एक फिल्म की तरह हर खेल होता है, कभी खुशी कभी गम, और जो जीता वो सिकंदर। क्यों, यही होता है ना खेल में, जो जीता वो सिकंदर, और परिणाम आता है तो कभी खुशी कभी गम। कोई गम में रहता है, कोई खुशी के अंदर रहता है। लेकिन ये बात जरूर है, स्पोर्ट्स हम सबको बहुत चीजें सिखाता है। अनुशासन हमें सिखाता है, काम करने की क्षमता हमें सिखाता है, जंग जीतने की एक जीवटता हमको सिखाने का काम करता है। और खेल के मैदान के अंदर वो रिश्ते हम सब बनाते हैं जिन रिश्तों की अपेक्षा और उम्मीद हर कोई करता है, और वो ऐसे रिश्ते बनते हैं जो अटूट रहते हैं। वो सीमाओं की बंदिशों के अंदर नहीं रहते, वो क्षेत्रवाद की बंदिशों के अंदर नहीं रहते। स्पोर्ट्स के मैदान के अंदर जो रिश्ते बनते हैं वो कई वर्षों तक चलते हैं, लंबे चलते हैं, कई किलोमीटर दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि इस जमीन के ऊपर भी बहुत से खिलाड़ियों ने इन रिश्तों को प्रगाढ़ता प्रदान करने का काम भी आप सब करोगे। जीवन के अंदर वैसे तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और ज्यादा शिक्षा से मेरा वास्ता भी नहीं रहा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो चीजें हमारे जीवन के अंदर उतारनी चाहिए, जो मैं महसूस करता हूं। और मैं ये महसूस करता हूं कि हर परिवार की स्थिति हाथ की इन 5 उंगलियों की तरह है। कोई आर्थिक रूप से संपन्न है तो कोई आर्थिक रूप से अभाव की जिंदगी जीता है। किसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल है लेकिन किसी के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल है। कोई समय दे सकता है लेकिन कोई सहयोग ही दे सकता है, समय नहीं दे सकता, सहयोग दे सकता है। हमें इन सबके बीच तालमेल बिठा के अपने आप को स्थापित करना है, और हम स्थापित तभी कर सकते हैं जब खेल के मैदान के अंदर पूरी मजबूती के साथ, पसीना बहाकर, पूरी ताकत और हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े। और भैया जो मैं महसूस करता हूं वो एक बात करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। तुम ये सोचते होंगे कि दुनिया मेरे बारे में बात करती है, आप सब ये सोचते होंगे कि दुनिया मेरे बारे में बात करती होगी। ये सबसे बड़ा भ्रम है। दुनिया कोई किसी के बारे में बात नहीं करती। दुनिया अपनी दुनिया के अंदर मस्त है, परवाह नहीं है। तुम सोचते होगे कि दुनिया मैं जो कहूं वो बोले, ये आपके ऊपर है। आपने सफलता के मुकाम हासिल कर लिया। जो कल तक आपके बारे में नकारात्मक बोलते थे, जो कल तक आपकी आलोचना करते थे, वो सब के सब कहेंगे कि हमने तो पहले कह दिया था जी, वो तुलसी गुरजीत सिंह जी का छोरा तो बहुत आगे जाएगा। और यदि आपने सफलता का मुकाम हासिल नहीं किया तो यही दुनिया कहेगी कि मैं तो पहले कहती थी ये मंगली की चोरी कुछ नहीं कर पाएगी। तो दुनिया वही बोलती है जो तुम बुलवाना चाहते हो, और तुम दुनिया से क्या बुलवाना चाहते हो ये तुम पे निर्भर है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि सफलता फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर नहीं मिल सकती। हो सकता है कई भाग्यशाली हैं उनको मिल जाती है, लेकिन सफलता परिश्रम के बाद मिलेगी ही। दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। और जो जीता वो सिकंदर। इस प्रतियोगिता में जो जीते उनको मैं मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और जो नहीं जीत पाए उनको एक ही निवेदन है, क्या कमी रही उनको खोजने का काम करें। किस वजह से हम हमें हार मिली उसको खोजने का काम करें, और आगे जो मैच हो उनके अंदर कोई कमी कामी नहीं रहे, उनको दुरुस्त करते हुए हम कैसे जीते उसका हम ईमानदारी के साथ प्रयास करें। थैंक यू। ओवरऑल 4 दिन का ये जो प्रतियोगिता थी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गतका, बड़ा बेहतरीन इसके अंदर बच्चों ने प्रदर्शन किया, और ऑल ओवर चैंपियनशिप इसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला मैन एंड वुमेन दोनों की रही। तो सर बच्चों के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये इवेंट इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, तो कैसा एक्सपीरियंस था हो रहा है? देखिए, मेरे लिए एक फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था गतका, जिसके बारे में मैंने सुना ही सुना था,
और पहली बार मैंने इस इवेंट को देखा और इनके जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, विद्यार्थियों ने जिस तरीके से, जिस डिसिप्लिन वे में इस इवेंट के अंदर अपनी प्रतिभागिता दिखाई, वो वाकई सराहनीय है। तो सर आज चीफ गेस्ट कौन थे क्लोजिंग सेरेमनी में? आज क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे चीफ गेस्ट लोकल जो हमारे यहाँ के सांसद हैं रामलाल शर्मा जी, वो थे, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हरचरण सिंह भुल्लर जी, जो कि आईएएस हैं, आईपीएस हैं, सॉरी। तो उन्होंने प्रेजेंटेशन उनके थ्रू किया गया है। जी जी जी। तो सर आने वाले समय में कैसा गत्ते का स्कोप ऑफ इस यूनिवर्सिटी में देख सकते हैं? जिस तरीके से मैंने यहाँ लोकल राजस्थान की टीमों का और गुजरात की टीमों का और यहाँ आसाम से टीमें देखी, मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में अकेला पंजाब ही नहीं, पूरा भारतवर्ष ही नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे गतका एक बहुत ही चरम सीमा ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। सर क्या बोलोगे गतका के लिए? आपने जैसे स्पीच में बोला था कि आपके लिए एक लड़की की शादी के जैसा इवेंट था ये, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? देखिए सर, किसी भी बोलते हैं कार्यक्रम का आयोजन अपना आप में एक महत्वपूर्ण काम होता है, और चूंकि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी गतका जिसके अंदर के 450 प्रतिभागी हों, तो आप समझ सकते हैं कि एक बेटी की शादी से बड़ा काम क्या ही होगा। और जिस तरीके से इनको मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक मैनेज करना, इनका इवेंट टूर्नामेंट है, ऑफिस सीटिंग है, चाहे उनका रहने खाने का अरेंजमेंट है, तो हमारी यूनिवर्सिटी की तरफ से यही कोशिश रही कि जिस तरीके से हम अपनी बहन और बेटी की शादी में बारातियों के स्वागत सत्कार करते हैं, इनकी कोई कमी ना हो, ताकि ये राजस्थान का एक मैसेज, अच्छा मैसेज लेके यहाँ से जाएं। सर रेफरी काउंसिल और जजमेंट काउंसिल के बारे में क्या बोलोगे? कैसे डिसीजन रहे उनके? नो डाउट इसके बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि फेडरेशन का ये ऑफिशियल पैनल ना हो, तो इतने बड़े लार्ज स्केल पे और अलग अलग स्टेटों से आए हुए खिलाड़ियों को संभालना और इतने निष्पक्ष डिसीजन, जिसकी वजह से कि किसी ऑल इंडिया लेवल के इवेंट के अंदर इतनी प्रतिभागियों में यदि विदाउट प्रोटेस्ट किसी भी एलिगेशन के यदि एक टूर्नामेंट का समापन हो जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सर जिन्होंने मेडल जीते हैं और जो फाइनल तक पहुंचने में चूक गए, उनके लिए सर क्या होगा? देखिए सर, इसके लिए मैं बस मुझे एक अच्छे से शायर की 2 पंक्तियां याद आती हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या खाक लड़ेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। तो हारना जीतना डजंट मैटर, क्योंकि हार तो कोई शब्द है ही नहीं। जब हम प्रतियोगिता में कहीं पे उतरते हैं, या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं। तो सर कुछ और पंक्ति भी सुनाएंगे, क्योंकि आपसे पहले भी ग्राउंड में भी देखा कि आप बहुत बच्चों को मोटिवेट कर रहे थे ऐसे कुछ ना कुछ बोलने के बाद। देखिए, वो समय और मौके की बातें हैं कि कब क्या चीज़ें क्लिक हो जाएं। बस मैं तो आप सबके लिए बस इतना ही कहूँगा, हमारा जो ये फेडरेशन का ऑफिशियल पैनल था, उन्हें देख के ऐसा लगता है कि मैं उनकी तुलना कर सकता हूँ एक चिराग से। चिराग जिसे दीपक जिस तरीके से वो अपने लौ से पूरे अपने इर्द गिर्द की जगह को पूरी को रोशनी से फैला देता है, भर देता है, उसी तरीके से मैंने ये देखा कि जो हमारी ऑफिशियल्स टीम है, उन्होंने पूरा ऐसा एक एनवायरनमेंट बना के रखा, जैसा एक शायर ने कहा था कि जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, जहां भी रहेगा रोशनी लुटाएगा, क्योंकि चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। तो वाकई ये ऑफिशियल पैनल जहां भी जाएगा रोशनी लुटाएगा, इसी तरीके से संपन्न प्रतियोगिताओं को कराएगा। थैंक यू सर। थैंक यू।